इजराइल अमेरिका का ईरान के खिलाफ बारूदी जंग 7वें दिन भी भीषण रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों में भयंकर तबाही मचाई है। जंग के मैदान से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जैसे बारूदी बवंडर के बीच ईरान फंस गया हो। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अमेरिका और इजराइल का क्रोध जंग के मैदान में और खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हालात यह है कि तेहरान में बारूदी बमबारी ने तहलका मचा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शहर के अंदर बारूद के ढेर पर आग लगा दी हो। ये खौफनाक तस्वीरें अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक की कोहराम मचाने की आई हैं। जब अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में भयंकर बमबारी करके आग से खेल रहे हैं, तब ईरान भी अरब देशों में अमेरिका की सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालात यह है कि अमेरिकी सेना ईरान के ड्रोन अटैक से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी है कि अमेरिका को यूक्रेन से मदद मांगनी पड़ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन से बचाव के लिए यूएस से मदद की रिक्वेस्ट मिली है। अमेरिका ने यूक्रेनी एक्सपर्ट्स के साथ इक्विपमेंट देने का ऑर्डर दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ईरानी ड्रोन से मिल रही चुनौती से कितना परेशान हो चुका है। खबर है कि 45 लाख के एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने में अमेरिका को 27 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को इस जंग में आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका अब यूक्रेन से मदद की गुहार लगाने को मजबूर है। ऐसे ही हालात कुछ इजराइल के भी हैं। भले ही दोनों देश मिलकर ईरान के कई ठिकानों में बर्बादी विध्वंसक ज्वाला जला रखी है, लेकिन ईरान ने भी इजरायली शहर तेल अवीव पर अपनी मिसाइलों से बर्बादी का बारूद भर दिया है। हालात यह है कि ईरान की जो मिसाइल इजराइल की धरती पर तय ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब हो रही है, जो भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है वो इजराइल में भयंकर रूप से तबाही मचा रही है। अगर इस जंग के मैदान में अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य शक्ति के दमखम से ईरान में बारूदी बवंडर का भयंकर दौड़ लाने में कामयाब है, तो ईरान भी अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रखा है। ये संभव है कि अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य क्षमता की बदौलत जंग के मैदान में एक कदम आगे होगा, लेकिन ईरान भी इस जंग के लिए पहले से तैयार था। इस बात की पुष्टि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने की है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के लिए ईरान भी लंबे वक्त से तैयार था। ईरान की शक्तिशाली सेना ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी इसे आगे बढ़ाने का फैसला करे उसके लिए ये दलदल बन जाएगा। ईरान जानता है कि वो जंग के मैदान में अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता है, लेकिन वो अपनी मिसाइल क्षमता की बदौलत किसी को भी चुनौती दे सकता है, जो वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब और दूसरे देशों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से साझा बयान जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि हमलों ने संप्रभु क्षेत्र को निशाना बनाया, नागरिकों को खतरे में डाला और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। इसके आगे कहा गया कि ईरान का उन देशों को निशाना बनाना जो शत्रुता में शामिल नहीं है, गैर जिम्मेदाराना और अस्थिरता पैदा करने वाला व्यवहार है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया
इसके बदले में ईरान इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। दरअसल आज वही देश ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी देश पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।